नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बदहाली और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। जो खुद दाने दाने का मोहताज है वो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है, और वो भी तब जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने इस आतंकिस्तान को इसकी औकात दिखाई थी। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत अब कुछ इस कदर हो गई है कि अब ना तो वो अपनी खस्ता और टूटी हुई हालत का दुख मना पा रहा है और ना ही उसे सुधार पा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर अपनी ही आवाम का ध्यान भटकाने के लिए ये एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करने लगा है। क्या ये पूरा मामला आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को खुली धमकी दे दी है। आसिफ ने शनिवार को अपने होम टाउन सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का जवाब कोलकाता तक पहुंचेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत अपने लोगों या हिरासत में रखे पाकिस्तानियों के शव रखकर आतंकवादी घटना रचने की योजना बना रहा है। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। आसिफ के ये गीदड़ भभकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया चेतावनी के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देशों को किसी भी दुस्साहस से बचने की सलाह दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस गीदड़ भभकी के पीछे ऑपरेशन सिंदूर में मिली मार के जख्म साफ झलक रहे हैं। पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पाकिस्तान ने दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 ने रोहतक में पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान ने जवाब में लगभग 300 से 400 ड्रोन और कई मिसाइलें दागे, जिनका निशाना दिल्ली, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे बड़े शहर थे। पाकिस्तान की कोशिश थी कि बड़े पैमाने पर हमला कर भारत को जवाब दिया जाए, लेकिन भारतीय एयरफोर्स की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 ट्रायम्फ जैसे सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। S-400 ने रोहतक क्षेत्र में पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ही मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। S-400 ने पाकिस्तान की पूरी हवाई और मिसाइल आक्रामकता को सीमा के सटे इलाकों में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान को फिर आखिरकार घुटनों पर आकर भारत से सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी थी। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत शवों को प्लांट करके आतंकवादी घटना रचने की साजिश कर रहा है। ये बयान पिछले गुरुवार को दिए गए उनके एक बयान का विस्तार है, जिसमें उन्होंने किसी भी हमले पर त्वरित, सुनियोजित और निर्णायक जवाब देने की बात कही थी। वैसे आसिफ की ये धमकी महज एक गीदड़ भभकी ही मानी जा रही। कोलकाता दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल क्षमता नहीं है जो भारतीय एयर डिफेंस को भेद कर इतनी दूर तक सटीक हमला कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने दिल्ली के करीब तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन S-400 ने उसे रोहतक में ही रोक लिया था। अब कोलकाता की धमकी देने का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी हार को भूलकर फिर से वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है। आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खुद पाकिस्तान अंदरूनी पॉलिटिक्स, कलह और आतंकी हमलों से बुरी तरह घिरा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से भटकाने के लिए अक्सर भारत के खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी का सहारा लेता है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी मंत्री ने भारत को डराने की कोशिश की है, लेकिन कोलकाता का नाम लेकर दी गई ये धमकी बौखलाहट से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आती। अब आप ही सोचिए, जिस देश की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और जो दाने दाने के लिए IMF के आगे हाथ में कटोरा लेकर खड़ा रहता है, उसका क्या दूर दूर तक भी भारत से आमने सामने की लड़ाई में कोई मेल है? नहीं। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 की तैनाती अब और मजबूत हो चुकी है। 4 स्क्वाड्रन भारत में सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर हैं। कोलकाता और पूर्वी भारत की सुरक्षा के लिए भी एयर डिफेंस नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है। पाकिस्तान की धमकी न केवल खोखली है बल्कि घरेलू दबाव को विदेश की ओर मोड़ने की कोशिश भी लगती है। यहाँ बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपनी एयर डिफेंस और ऑफेंसिव क्षमता को और मजबूत किया है। S-400 के अलावा स्वदेशी प्रणालियां जैसे कि आकाश रंजी, ब्रह्मोस, शौर्य और अग्नि सीरीज मिसाइलें भारत को बहुस्तरीय सुरक्षा दे रही हैं। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी संकट में है। आर्मी के अंदर असंतोष और उसकी एयरफोर्स पुरानी तकनीक पर बस रेंग रही है। ऐसे में कोलकाता पर हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान
वास्तव में अपनी नाकामी छिपाने की बस एक सोची समझी कोशिश कर रहा है। बहरहाल भारत एक पीस लविंग नेशन है, यानी कि एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटता है। ऐसे में पाकिस्तान को अब तो खैर ये समझ जाना चाहिए कि समय बदल चुका है। अब गीदड़ भभकी से काम नहीं चलेगा। अगर कोई नई साजिश रची गई तो जवाब सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि लाहौर से कराची तक पूरा पाकिस्तान साफ कर दिया जाएगा। खैर अब जिसकी अकल घुटनों में हो उसे कोई क्या ही समझा सकता, और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों का है। वैसे तो ख्वाजा आसिफ की धमकी सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स और अपनी खस्ता हालत के लिए बौखलाहट लग रही है, लेकिन फिर भी भारत इसे गंभीरता से लेते हुए अपनी तैयारियां और मजबूत कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।